नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है सदन में एक्शन इमोशन ड्रामा। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सरकार के एक मंत्री की टिप्पणी के बाद से ही गतिरोध जारी है। आज भी कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सदन में रोने लगे। हर किसी को बुरा लगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने और अपशब्द कहने के गंभीर आरोप लगाए हैं। देवनानी ने कहा कि मैं भी 5 बार से सदन में आया हूं, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। यह सब सुनने के बाद भी मुझे लगता है कि वे विधायक बनने के योग्य नहीं है, लेकिन इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं। यह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के शब्द। उधर कांग्रेस के निलंबित विधायकों ने आज जबरन विधानसभा में घुसने की भी कोशिश की और कांग्रेस ने दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी शामिल हुए और साथ ही साथ कांग्रेस के निलंबित विधायकों की सुरक्षा कर्मियों के साथ सदन में घुसने के दौरान धक्का मुक्की भी हुई। ये आज का पूरा जो गतिरोध और उससे जुड़ी तस्वीर है। बीजेपी विधायकों ने उधर डोटासरा की सदस्यता को रद्द करने की मांग उठाई और इन सब के बीच सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आप जनता सिर्फ सुनते रहिए, क्योंकि आज भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं हो पाई और इतने दिनों से गतिरोध के चलते जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठ पा रहे हैं। लेकिन आज हम इसी को लेकर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि आखिर ये गतिरोध कैसे दूर होगा, कैसे जनता की समस्याएं सदन में उठेंगी। पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में संग्राम, आंसुओं से छलका विधानसभा अध्यक्ष का दर्द। कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। बैन लगना चाहिए प्रधानमंत्री के चुनाव पर। स्पीकर बोले, जैसी भाषा कल बोली गई उससे बेहद आहत हूं। एक दल का अध्यक्ष प्रदेश का भाषण करे, उस शब्दों को मैं दोहरा नहीं सकता, आज अखबारों में सबने पढ़ा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। बीजेपी विधायकों ने डोटासरा की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई। ये अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करिए गोविंद सिंह डोटासरा जी की। जोगेश्वर गर्ग बोले, सदन की गरिमा के साथ समझौता नहीं कर सकते। सदन के मर्यादा और सदन की गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विधानसभा में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने किया बहिष्कार। ये सरकार जो है ऐसी छोटी सोच की है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हमारा स्टैंड आज भी कायम है कि मंत्री माफी मांगे। डोटासरा के माफी नहीं मांगने के बाद वार्ता के प्रयास भी रुक गए। और चल नहीं पा रहा है, बदनामी हो रही सरकार की, उससे बचने के लिए मुझे लगता है जानबूझ करके ये हालात बना रहे हैं। सदन में एक्शन इमोशन ड्रामा। तो सदन के अंदर और बाहर कुछ भी चलता रहा हो, लेकिन पिछले कई दिनों से सदन में जनता की समस्याओं पर बात नहीं हुई। आज भी ना तो किसी ने यह पूछा कि सीएचए की बहाली कब होगी, ना किसी ने यह पूछा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में जो टीचर्स है उनका पदस्थापन कब होगा, ना किसी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, ना किसी ने बेरोजगारों की बात की, ना किसी ने अस्पतालों में बच्चों के टीके नहीं होने का मुद्दा उठाया और ना ही किसी ने आप जनता से जुड़े कोई पानी, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के बात की, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही आवाज है, वो है गतिरोध और माफी कौन मांगे। हमारे साथ इसी बीच बड़ा पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा दूं। छगन राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, और साथ ही हमारे साथ डूंगरराम गैदर हैं, विधायक कांग्रेस पार्टी के। शांतिलाल चपलोत पूर्व विधानसभा स्पीकर हमारे साथ हैं। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहली टिप्पणी सुभाष शर्मा साहब, ये जो गतिरोध है वो कैसे आप देख पा रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? माफी किससे मांगी जाए, जनता से या एक दूसरे दलों से? ऑब्वियस सी बात है कि ये तो माफी तो जनता से ही मांगनी चाहिए इनको, क्योंकि सदन में सुनकर देखिए बात यहाँ ये है, आपकी बात पर आऊंगा मैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि जब
इलेक्टेड हो जाती हैं और ट्रेजरी बेंचेस बन जाती हैं, सरकार बन जाती है, विधानसभा का गठन हो जाता है, विधानसभा का शपथ ग्रहण हो गया, एमएलए की शपथ हो गई है, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया है। इसके बाद जो हमारे यहाँ ये दलगत राजनीति और दलों के पीछे, अब इसको आप अनुशासन कह सकते हैं, लेकिन अनुशासन में बनने का मतलब ये हो जाता है हमारे यहाँ कि उनके किसी पितृपुरुष के लिए या उनके किसी प्रथम परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए कुछ कह दिया तो अब सारे कांग्रेसी मतलब यूं समझ के चल रहे हैं जैसे ये उनकी पूरी फैमिली के ऊपर अटैक है। तो ये बेसिकली ठीक है, बाहर कोई बात होती, सदन से बाहर कोई बात होती तो आप आंदोलन करते, कोई बात होती है, लेकिन सदन में जब चुनी हुई सरकार बैठी हुई है और मान लीजिए किसी मंत्री के मुंह से आपके प्रथम परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में कोई कमेंट हो गया है, तो कमेंट ऐसा भी कोई कमेंट नहीं जिसको कोई भद्दी जवान हो, जैसे ग्रैंड माँ कहते हैं हमारे यहाँ, ग्रैंड पा कहते हैं, दादा दादी कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन अब ये वाली बात है कि भाई मुद्दा बनाना है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं शायद, तो मुद्दा बनाना है, इसके लिए मुद्दे की राजनीति ढूंढी जा रही है और उसके ऊपर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बाहर काम रोको किया जा रहा है। आज सोचे जरा राजस्थान में इस वक्त क्या क्या काम पेंडिंग चल रहे हैं। पिछली सरकार के बारे में 3.5 साल जो गतिरोध बना रहा उसमें काम कई बाधित भी रहे, और अब जो सरकार बनी है इसको काम करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। ये बात आपने सही कही है कि काम करने के लिए जो माफी मांगनी चाहिए जनता से, वो इन चुने हुए विधायकों को मांगनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की यानी सत्ताधारी दल की बात है, जब आपको पता है कि हमें काम करना है तो आप इस तरह की जो जबान है आपकी जो फिसल जाती है वो क्यों फिसलाते हैं? वहां आप डिबेट करने गए हैं क्या? आप काम करने गए हैं। डिबेट करना था तो चुनाव के पहले भाषणबाजी में हो गई ना डिबेट सारी। ये हमारे यहाँ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है कि अभी भी वो दलगत राजनीति से बाहर नहीं आते हैं। विधानसभा को भी दलगत राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। ये प्रदेश की जनता के साथ एक अजीब सा खेल हो रहा है, एक अजीब सी शांतिलाल कह सकते हैं इस बात। ठीक, शांतिलाल जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, और शांतिलाल जी आप विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश की जो जनता है वो परेशान है। जो हालात सदन के भीतर बाहर हैं उनको लेकर के निदान क्या हो, कैसे हो, लेकिन इससे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे माननीयों का स्वभाव और उनका बर्ताव क्या सही है आपकी नजर में कि विधानसभा अध्यक्ष को रोना पड़ गया? ये बिल्कुल गलत व्यवहार है और विधानसभा अध्यक्ष भावुकता में आकर के थोड़ा सा इस तरह से हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हो गया। पर आखिर उनको चोट लगी है। इस तरीके से व्यवहार हमेशा माननीय विधायकों को संयत व्यवहार करना चाहिए। वो लाखों लोगों से चुनकर के आए, 3-3 लाख 4-4 लाख लोग उनको चुनते हैं और सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जो आदमी बड़ा होता है उसके पीछे सारे लोग चलते हैं। महाजन ये न गतस पंथा, जिस मार्ग पर बड़े लोग जाते हैं वो रास्ता होता है। वी आर टॉर्च बियरर्स, हम राजनेता टॉर्च बियरर हैं, लोगों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। यदि हम भी इस प्रकार का हल्का व्यवहार करेंगे तो जनता हमसे क्या सीखेगी? ये जो व्यवहार किया जा रहा है, चाहे किसी के द्वारा किया गया हो, चाहे डॉक्टर सर साहब से किया गया हो या और किसी के द्वारा किया गया हो, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए विधानसभा का वो नहीं हो पा रहा है। ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। आखिर जनता से हम चुन कर के आए हैं तो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। जनता के लिए हम कृत संकल्प होकर के काम करें। जनता ने इसलिए चुन करके भेजा है आपको और हमको कि हम करोड़ों रुपए खर्च करके जो विधानसभा चल रही है उसका समय जाया नहीं करें और गरीब आदमी के लिए, असहाय आदमी के लिए, दीन के लिए, हीन के लिए, एक पपाइज के लिए जो काम करना चाहिए, एक बेरोजगार के लिए जो काम करना चाहिए, एक जो त्रस्त है किसी किसी चीज से उसके लिए काम करना चाहिए, पढ़ाई के लिए काम करना चाहिए, लोगों को रोजगार कैसे मिले उसके लिए काम करना चाहिए। वो तो नहीं करके और बिना काम की डिबेट कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है जी। ये इस प्रकार के बातें पहले भी कभी हुई है पर इस प्रकार का गतिरोध कभी होगा नहीं है। ये जो किया जा रहा है हर आपको याद है कि कभी विधानसभा अध्यक्ष ऐसे सदन की कार्यवाही के भीतर रो पड़े हो, जो किया जा रहा है परेशान होकर के, और ये शब्द विधानसभा में सुनकर के नहीं जा रहा है। शांतिलाल जी, इसलिए
आज भी मेरा, कल भी मेरा आग्रह था और आज भी मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार से इस गतिरोध को दूर किया जाए और हम मिल बैठ करके समस्या का समाधान करें। दादी ठीक या है। दीदी का शांतिलाल जी ठीक है। डूंगराम तो गैदर, दादी मेरे बच्चे जी, पोते ठीक है। हैं, तो मेरी शांतिलाल जी, मिसेज को तो ठीक दादी है। कहेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है तो शांतिलाल क्या जी, क्या 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 गलत कह दिया उन्होंने। ठीक है डूंगराम जी हाँ। गैदर, कैसे ये विवाद दूर होगा जब हंगामा ही मकसद रह गया हो? और माफी किससे मांगेंगे? उन बच्चों से मांगेंगे जिनके लिए टीके नहीं है अस्पतालों में, उनकी आवाज आपको उठानी थी? उन किसानों से मांगेंगे जो आपके इलाके में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? किससे माफी मांगेंगे? या उन महिलाओं से मांगेंगे जिनकी अस्मत आबरू को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? उन बच्चियों से मांगेंगे? कानून व्यवस्था पर आपको बोलना था, आप बोले? या माफी किससे मांगेंगे? उन युवाओं से मांगेंगे जो सीएचए का मुद्दा लेकर के सड़कों पर है? उन युवाओं से मांगेंगे जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के अंदर पदस्थापन की मांग को लेकर के सड़कों पर है? उन युवाओं से मांगेंगे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं? डूंगराम गैदर बोलिए। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो मुद्दे होने चाहिए, जिन पर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पर इसलिए बात नहीं हो पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष संसद विधानसभा के अंदर इन मुद्दों पर बहस चाहता ही नहीं है। और यदि सत्ता पक्ष बहस चाहता तो इस तरह के अनर्गल मुद्दे, अनर्गल बातें, बताओ प्रश्नकाल के अंदर इस तरह का मुद्दा उठाना किसी तरह से एक गलत नीति से, हमारे नेता का जो देश की प्रधानमंत्री रही हैं, जो आयरन लेडी रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, इस तरह की जो यानी नेता जो देश की रही हैं, उनके बारे में गलत नीति से उन्होंने जो बयान किया प्रश्नकाल के अंदर ऐसा कोई बात आनी भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये लोग जानबूझ करके इस तरह के मुद्दों से सदन का ध्यान भटकाना चाहते हैं, प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वास्तव में जो मुद्दे हैं आज पूरे के पूरे राजस्थान प्रदेश के, वो ये है कि बिजली के हालात खराब है, पानी की हालात खराब है, सवालों के जवाब मंत्री दे नहीं पा रहे हैं। संसद विधानसभा के अंदर आप लोग पूरी तरह से देख रहे हैं, इन पूरे के पूरे मंत्रियों के प्रश्नकाल के अंदर से पूछे गए सवालों के जवाबों के उत्तर आप लोग देख लें, आपको लगेगा कि कोई जवाब ये देने के लिए तैयार नहीं है, ये जवाब देने की तैयारी करके नहीं आते हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे मुद्दे न उठे, इसलिए जानबूझ करके ध्यान भटकाने का काम है वो यानी सत्ता पक्ष ने किया है। और सत्ता पक्ष से पूरा का पूरा प्रदेश है वो इस बात को जानता है कि सत्ता पक्ष किस तरह से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह का माहौल है वो बढ़ाना चाहता है। हम चाहते हैं जब हम लोगों ने सारी बातचीत हो गई की होती गैदर साहब, तो विधानसभा अध्यक्ष क्यों रो पड़े? इतने बुजुर्ग हैं, इतने आपके तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? उस शुरुआत की बात आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। अविनाश गहलोत के बयान से शुरुआत हुई, जिस मंत्री के अविनाश गहलोत के बयान से शुरुआत हुई, उस बयान की बात कोई क्यों नहीं करना चाहता? उस बयान को सिर्फ स्पंज करवाना था, 1 मिनट का यानी 5 सेकंड का काम था, और 5 सेकंड के लिए कितना बड़ा गतिरोध है वो आज पैदा हुआ है। तो वहां उस बात को कोई करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? यदि वो बात ही जो उन्होंने बात कही थी, विवादित जो टिप्पणी उन्होंने की थी, उसको यदि स्पंज कर दिया जाता तो हाथों हाथ है वो इस का फैसला हो जाता। लेकिन इस पर आप कोई जवाब नहीं देंगे। जो बात कही उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है अविनाश गहलोत से। और कल भी इसी बात पर बात हुई कि भाई मंत्री माफी राम जी, इस पर आप जवाब नहीं देंगे? आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके विधायकों की कोई गलती नहीं है, पाक साफ है पूरी तरीके से। किसी तरह का शुरुआत कहां से हुई? किसी तरह का आपने किसी का दिल नहीं शुरुआत कहां से हुई? जब शुरुआत कहां से हुई तो सबने देखा, वो तो सबने देखा, वो सवाल में पूछ भी लूंगा, लेकिन बार बार शुरुआत कहां से हुई है कहकर के आप अपने सवाल से क्यों बच रहे हैं? उसके बाद हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने मैं तो ये खड़े होकर के सिर्फ ये कहा तो नहीं है ना इस विवादित टिप्पणी को यहाँ से वो इस कार्रवाई से हटा दीजिए, जवाब दीजिए। इतनी तो बात थी, तो इस बात क्यों आगे बढ़ी? मैं गेदर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि बात छोटी सी थी, जिस प्रकार से विधानसभा के प्रश्नकाल में माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आपके दादी जी के नाम की जो योजना थी उस पर आपने कुछ काम करा ही नहीं। उसको लेकर विपक्ष के नेता खड़े हो गए। विपक्ष के नेता खड़े होते ही उन्होंने कहा कि भाई ये जो गलत शब्द बोला इसको एक्सपेंड करें। उससे पहले ही जब ये हीरो जूली जी नहीं बन जाए कि भाई ये ऑब्जेक्शन जूली जाए, उससे पहले ही इनके प्रदेश अध्यक्ष कूद के
पूरे वेल में आना और वेल में 1 मिनट के अंदर ही विधानसभा अध्यक्ष के पास जाके उनके सामने ऐसे, अगर वो विधानसभा अध्यक्ष वहां से हटते नहीं तो न जाने क्या घटना हो सकती थी। इतना हमें भी एक बार एकदम हम भौचक्का हो गए कि इस तरह की घटना, वो भी एक 4 बार के विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष, इस तरह की घटना, क्योंकि उनको लग रहा था अगर मैं इस तरह इस टाइम अगर मैं हीरो नहीं बना तो मैं, मेरे आला अफसर जो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व है वो मुझे नंबर कम देंगे और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का जूली जी हीरो नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने ये नाटक करा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, इसको भी और भी आगे बढ़ाना चाहूंगा, जब कार्रवाई से निकलना था तो वो 1 मिनट का ही था, वो उसका विषय अलग टाइप से आता, उसको विपक्ष का नेता खड़ा होकर कहते सबको एकदम से 1 मिनट में ये करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने वेल में आकर विधानसभा अध्यक्ष को मेरी माफी मांगेंगे, मेरा जूता और मैं उनको सिखा दूंगा, जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित शब्द कहे, दादी अमर्यादित शब्द नहीं है लेकिन जूते की नोक और ये वो और क्या क्या शब्द नहीं कहे डोटासरी जी ने, वो आज आपने देखा होगा, आज विधानसभा की कार्रवाई में देखा होगा, जब व्यवस्था अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी तो सभी दलों के जो अंदर बैठे थे विधानसभा सदन बाप के डोंगरराम जी, आप इनका जवाब तो दीजिए, मेरे सवाल का जवाब निंदा करी है। ठीक है छगन जी, डोंगरराम जी, छगन जी जो कह रहे हैं इनका जवाब तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल हमारे नेता ने ये कहा कि इसको कार्रवाई से हटाया जाए। सुनिए एक बार डोंगरराम जी, अगर ये कह रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही में शब्द हैं कि तू परमानेंट चला जा, जो सम्मान लायक नहीं उससे जूते से बात की जाती है, इसको कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, सुन लीजिए, इसको कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, माफी मंगवाना चाहता है, इसके बाप की जागीर नहीं है, माफी मांगे मेरा जूता, ये माफी लायक आदमी ही नहीं है। ये शब्द थे या नहीं थे? ये गलत है या संसदीय है या असंसदीय है? ये बात कोई रिकॉर्ड में बात नहीं है, बाहर पत्रकारों से बात करते हुए 100 बातें की जाती है, लेकिन नहीं, ये बात है रिकॉर्ड में नहीं है, इनमें से कोई भी बात है वो रिकॉर्ड में नहीं, इनमें से कोई बात रिकॉर्ड में नहीं है। क्या कहा आपने? खुले मन से इसलिए आपने जनता को चुना, इसलिए जनता ने आपको चुना है, इसलिए लोग आपको वोट देते हैं। अध्यक्ष को भी बाहर जाकर विधानसभा अध्यक्ष को आज तक किसने बोला? खड़े हुए विधानसभा अध्यक्ष हमारे नेता ये कहने, वो तो हम सबके लिए बराबर है, आपके लिए भी बराबर है, हमारे लिए भी बराबर है। विधानसभा अध्यक्ष को इस प्रकार से बोलना, हमारे नेता जब खड़े हुए तो उनको व्यवस्था देनी चाहिए थी, इस प्रकार का व्यवस्था देने की बजाय अगला वो पर्सन पुकारेंगे तो बताओ फिर बैल में आएंगे तो क्या करेंगे? आपके सभी नेताओं को पता है कि और क्या करेंगे, गलत कर रहे हैं, आपके सभी नेताओं को पता है। अच्छा एक बात बताइए डोंगरराम जी, अध्यक्ष डोंगरराम जी, चूड़ियां पहनने वाले महिलाएं कमजोर हैं आपकी नजर में? ये इस तरह से बताइए जरा, सुनिए ना छगन जी, सुनिए। देखो ऐसे कोई शब्द बोर्ड में नहीं है, और देखो मैं ऐसे शब्द या नहीं है, मेरा सवाल सीधा है, वो ये है, सुनिए सर, आप जो डोंगरराम जी, मैं आपको तब से देख रहा हूँ आपकी राजनीति को, आपको मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जब आप दूसरी पार्टी हमारे नेता ने, प्रतिपक्ष नेता ने जब खड़े होकर के ये कहा कि इन शब्दों को स्पंज कीजिए, तो बताओ इसके बाद कहाँ बात रहेगी? उसके बाद अगला पर्सन पुकार दिया, उसके बाद हम सब बैल में आए। विधानसभा अध्यक्ष को आपने मौका नहीं दिया, 1 मिनट में ही खेल खराब कर दिया। आप जवाब देना चाहते हैं? उन्होंने अगला पर्सन पुकारा या नहीं पुकारा? आप बताओ। इसके बाद उन्होंने अगला पर्सन नहीं है, अब ये तूतू मेमे वाली बच्चों की राजनीति होगी, तूने ऐसा मैंने ऐसा कहा नहीं। सर, सबसे बड़ा सवाल है इस जनता के गाड़ी कमाई का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश की जनता जो आप लोगों से अपेक्षा कर रही है उस पे आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को के लिए कह रहा हूं, हम खरे उतर पा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष खरा नहीं उतर पा रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डोंगरराम जी, क्या महिलाएं चूड़ियां पहनती है तो आपकी नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में वो कमजोर है क्या? पानी के लिए योजनाओं को लेकर बजट में घोषणा करी है, सारा का सारा बजट की जो घोषणा है इसलिए बंद है कि उनको सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा, तो ये सिंचाई के पानी की बात नहीं करना बोलने के लिए था नहीं, इसलिए दादी शब्द पकड़ा है। बोलने के लिए होता तो हम लोग 1,25,000 बोलने के लिए आपके पास शब्द नहीं था। किसानों को 9,000 रुपए अनुदान देने, किसान सम्मान आपने तो 12,000 का था, 9,000 सदन में जो बातें करनी चाहिए वो बाहर आकर के 12,000 की बात करेंगे। ये बातें तो सदन में होनी चाहिए थी, ये सवाल और जवाब का सिलसिला तो सदन में होना चाहिए था। माननीयों, क्या हुआ आपको? 4 साल बढ़ाने थे, आपने 1250 किए 2 साल के बाद।
डोंगरराम जी, मैं सवाल करता हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आपकी नजर में, कांग्रेस पार्टी की नजर में चूड़ियां पहनने वाली महिलाएं कमजोर हैं क्या? देखो, आप जो शुरुआत हुई, आप फिर वही बात शुरुआत की बात को क्यों नहीं पूरा कर रहे? मैं तो शुरुआत वाली बात को पूरा कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर एक मंत्री अपने वक्तव्य के दौरान जवाब से इतर भटक करके किसी को टारगेट कर रहा है, या चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो या कोई भी शब्द आदि या पोता या इस्तेमाल कर रहा है, तो वो गलत है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो ये नहीं है ना सर। तो गलत है तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, बस इतनी तो बात है। मैं कह रहा हूं, तो उसके लिए महिलाएं जो चूड़ियां पहनती है वो आपकी नजर में कमजोर हैं क्या? इतनी तो बात है। ठीक है, अरे अब इतनी तो बात है। अब ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप ऐसे तो चलने वाला है नहीं कि भाई चलता रहेगा, जनता प्रदेश की बैठी देखती रहेगी। आप बताइए समाधान क्या है इसका, सुभाष जी? देखिए, मैं जैसे पहले दौर में भी बात हुई कि सत्ता पक्ष को भी इस वक्त, चूंकि ये थोड़ा सा मामला सेंसिटिव होता है और इनके चूंकि प्रथम परिवार का मामला है, कांग्रेस के लिए प्रथम परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मान के चलता है कि मेरे टू हुम टू लुक अप, उसमें वो एक परिवार है और इनको लगता है कि भाई ये हमारा फेविकोल का जोड़ है। अब ये कोई इमोशंस भी हैं, कुछ उनकी अनुशासन की भी बातें हैं और कुछ लोगों की मजबूरियां भी हैं, तीनों बातें हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का जहां तक सवाल है, सत्ता पक्ष को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ में सदन को चलाना चाहिए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन यहां बात यह आ रही है कि क्या कांग्रेस जन इंदिरा गांधी को दादी कहने से चिढ़े हुए हैं, या कि 3.5 साल में या 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने जो काम करने में कोताही की, वो जो योजनाएं इंदिरा गांधी के नाम पर बनाई गई, उनको न पूरा करने के ऊपर चिड़े हुए हैं। ठीक है, ये कांग्रेस को क्लियर करना पड़ेगा। डूंगरराम जी, भाई हम दादी के नाम से चिड़े हैं या कि काम नहीं करने के नाम पे चिड़े हैं? गेदर साहब जवाब दीजिए। गलत नीति से इन्होंने इंदिरा गांधी जी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की है, इसके लिए चिड़े हुए हैं और कोई कारण नहीं है। तीसरा कोई कारण नहीं है। प्रश्नकाल के अंदर इंदिरा गांधी जी का जिक्र क्यों आया? क्यों प्रश्नकाल के अंदर इंदिरा गांधी जी का जिक्र आने की कहां जरूरत थी? और इंदिरा गांधी जी एक परिवार नहीं है, देश की प्रधानमंत्री रही हैं और यानी सम्मानित आयरन लेडी रही हैं और जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। अब आप सिर्फ एक परिवार मान करके ये परिवार के लिए ये सिर्फ परिवार की बात नहीं है, हमारे देश की नेता है, रही है, हमारे देश की प्रधानमंत्री है। ठीक है छगन जी, योजनाओं का जो अंबार है वो तो इंदिरा गांधी जी, आप भी माफी नहीं मांगेंगे और ये भी नहीं मांगेंगे, है ना? इसका तो यही हो गया छगन जी। हम लोगों आप नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम लोगों के सत्ता पक्ष की ड्यूटी होती है कि इस गतिरोध को रोका जाए, हम लोगों ने अध्यक्ष के कक्ष में सब बात करी, उसको लेकर उनको कहा डोटासरा जी को कि खेद प्रकट करो कि मैंने जो कहा वो गलत करा, तो उसके बाद में जो होना था वो अध्यक्ष जी दूसरी व्यवस्था देते मंत्री जी को। लेकिन उन्होंने खेद प्रकट ने जो बातें हुई थी, माननीय उनके वरिष्ठ अब आगे क्या है छगन जी, अब आगे क्या है? उन्होंने भी अब आगे क्या है वो बात तो हो गई। हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से आज भी हम उनका स्वागत करते हैं। हम सभी इसका निपटारा करने के, इस गतिरोध को रोकने के लिए हम तैयार हैं। वो आगे छोटी सी बात है छगन जी, अगर आप उस पर कह देते कि गलत हुआ, आपके सरकारी मुख्य सचेतक अगर बात जाकर कहें कि हमारे मंत्री ने तो कुछ भी गलत नहीं किया, तो सवाल उठते हैं ना सर। फिर अगर आप भी संवेदनशील होते और आप भी अगर चाहते तो इतना बड़ा मामला ही नहीं चलता। और इन्होंने तो शब्दों की मर्यादाएं लांगी, वो तो पूरे प्रदेश में देखिए गेदर साहब तो जवाब देने लायक नहीं बचे हैं। हम चाचा नेहरू जी को चाचा जी क्यों कहते? आपने भी गलती की है और इन्होंने भी गलती की है, दोनों एक दूसरे से माफी मांगिए, प्रदेश की जनता से माफी मांगिए। शांतिलाल जी, छोटी सी पीछे क्या रहता है? शांतिलाल जी, क्या आप इन्हें संदेश देना चाहेंगे, ये जो हमारे माननीय कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ने लग जाते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मिलबैठ करके समस्या का समाधान करें और इस तरीके से अनवली बातें नहीं करें। ये स्वस्थ जनतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं कि जूता और मेरा जूता देखेगा, मैं उससे बात करूंगा, और ये असंसदीय अमर्यादित भाषा है और अमर्यादित आचरण संसदीय लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। और हमारे को लोग फॉलो करते हैं, इसलिए इस तरीके का व्यवहार
इन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत मिल बड़ी बैठ बात करके कही है आपने शांतिपूर्वक और हम माननीयों से समस्या का यही समाधान उम्मीद करना करते चाहिए। हैं। दादा हाथ दादी जोड़ के करके लिए तो- प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मान जाइए माननीयों, और जो जनता की समस्याओं को उठाइए, उन पर बात कीजिए, अपना अहंकार त्यागिए और एक दूसरे से माफी से इतर ऊपर उठ करके एक दूसरे को माफ करना भी सीखिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के जब 27 तारीख को सदन की शुरुआत होगी तो प्रदेश आप माननीयों से ये उम्मीद कर रहा है कि अपने अपने अहंकार त्याग करके, जो पीछे हुआ उसको त्याग करके जनता से माफी मांगेंगे और सदन की शुरुआत करेंगे।